हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, एटलीस्ट 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। शुरू करते हैं। आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त, आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त आपको लेकर क्या चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। मैडली इन लव, बहुत ज़्यादा इस टाइम पे आपके बारे में ही सोच रहे हैं आपके पर्सन। और बताएं ट्रू फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स, वन मोर कार्ड। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि साइन वी हैव वाटर, एयर, फायर एंड अर्थ। 4 कार्ड में चारों साइन आ गए हैं। वी हैव फायर एनर्जी, वाटर एनर्जी, अर्थ एनर्जी एंड एयर एनर्जी। तो सभी साइन है यहाँ पर। वाइब्स की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पीरियड में, अभी इस वक्त जब भी आपके सामने ये वीडियो आएगी, आपके पर्सन की जो ट्रू एनर्जी है वो बहुत ही रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा। इस टाइम पे आपके बारे में ही सोच रहे हैं आपके पर्सन। एक तरह से आपके साथ बिताए गए उन सभी पलों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं जो बेहतरीन रहे हैं। बहुत पॉजिटिव जो मेमोरीज़ हैं उसको रिकॉल कर रहे हैं आपके पर्सन। और ये भी नज़र आ रहा है कि इस टाइम पीरियड में बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन सबकॉन्शियस लेवल पे ये सोच रहे हैं कि आप और ये कितने कंपैटिबल पार्टनर हैं। एक दूसरे के लिए जो ट्रू फीलिंग्स है वो यहाँ पर बहुत ही रोमांटिक है। मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, सबकॉन्शियस लेवल पे आपके बारे में सोच रहे हैं और जितनी भी अच्छी मेमोरीज़ है उसको रिकॉल कर रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों में से अगर किसी के लाइफ में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है या थी तो ये उससे बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। जिस भी कारण से आप दोनों के बीच में सेपरेशन रहा है उन कारणों से बाहर निकलना चाहते हैं। आपके साथ यहाँ पर देखिए, वी हैव पैशन विद केमिस्ट्री। तो बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक अट्रैक्शन इस टाइम पीरियड में आपकी तरफ आपके पार्टनर को फील हो रहा है। इनको दिल से ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। इतनी आसानी से इस बॉन्ड से आप रिलीज़ नहीं हो सकते और ना ये रिलीज़ हो सकते हैं। वी हैव यहाँ से सोलमेट एंड यहाँ से वी हैव गॉट 2 ऑफ कप्स, दैट इज़ कन्फर्मेशन की एनर्जी इज़ सेम। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर डीपली जो सोच रहे हैं उसमें इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे अब क्लैरिटी देनी है, मुझे इस रिश्ते के लिए कुछ सॉलिड स्टेप्स लेने हैं। ये सॉलिड स्टेप्स पीसफुली लेना चाह रहे हैं। अभी भी ये मतलब ऐसा नहीं चाहते कि आपकी फैमिली नहीं मान रही तो आपको लेकर भाग जाएं, या इनकी फैमिली नहीं मान रही तो अपनी लाइफ से भाग जाएं। ऐसा नहीं है, अपने परिवार से भाग जाएं। ये चाहते हैं कि बैठकर एक निष्कर्ष निकाला जाए जिससे कि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट फील ना हो सोसाइटी में। आपकी फैमिली भी खुश रहे और इनकी फैमिली भी खुश रहे। ऐसा भी यहाँ पर देखकर नज़र आ रहा है जैसे आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट है। इस टाइम पे इनका ज़्यादातर फोकस अपने आप को स्टेबल बनाने में है। इनको ऐसा लगता है कि अगर एक बार मैं सेटल हो गया या हो गई, या मैं स्टेबल हो गया, अपने पैरों पर हो गया, तो मेरी फैमिली भी मेरी बात सुनेगी, मेरी फैमिली भी मेरी बात मानेगी। ये भी इनको नज़र आ रहा है कि अगर आपसे दूर हैं, आपसे सेपरेट हैं, तो इनको लग रहा है कि क्या जिस एंगल से आप लोग डिस्टेंस में आए थे, जितने गुस्से में आपने इन्हें या इन्होंने आपको छोड़ा था या ब्लॉक किया था,
बिकॉज ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। तो क्या आगे आने वाले समय में फिर से ये सिचुएशन तो अराइज़ नहीं होगी? कैसा सिचुएशन, जैसे आप दोनों में कोई झगड़ा हुआ हो ट्रस्ट इश्यूज़ को लेकर, या आपने इन पर बहुत डोमिनेंस दिखाया हो, या इन्होंने आप पर बहुत डोमिनेंस दिखाया हो। जैसे कई बार हो जाता है कपल्स के बीच में कि तुम मेरी नहीं सुन रहे, चाहे आप मैरिड कपल हो या अनमैरिड कपल हो। कई बार ऐसा हो जाता है कि आपका जो स्पाउस है वो अपनी फैमिली की ज़्यादा सुनता है या सुनती है, इससे भी रिलेशनशिप पे इफ़ेक्ट पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि अनमैरिड कपल्स में दोस्तों की ज़्यादा सुनने लगते हैं लोग, उससे भी लव अफेयर पे एक बैड इफ़ेक्ट पड़ने लगता है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, 10 तरह की बातें आपके दिमाग में जाती हैं, जिसके बाद आप कंट्रोल करना शुरू करते हो। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी रिलेशनशिप को बहुत अफेक्ट की हैं पास्ट में, बट अब ये चाहते हैं कि एक पीसफुल रेजोल्यूशंस निकाले जाएं, बीच का रास्ता निकाला जाए, बैलेंस आउट किया जाए सिचुएशन को, इमोशनल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी और फिज़िकल लेवल पे भी। तो इसके लिए इनसे जो बन पड़ेगा ये एक्शन लेंगे। और इस टाइम पे पैशनेट हैं, रोमांटिक एनर्जी में है, तो आपको कोई सॉन्ग सेंड कर सकते हैं, कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपको कोई रोमांटिक शायरी या कोई कोट्स या आपके लिए कोई स्टेटस इस टाइम पे आपके पार्टनर लगा सकते हैं या लगा सकती हैं। इस तरह की वाइब्स है, इस तरह की एनर्जी है। देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन आप एक्सपेक्ट करेंगे आपके पर्सन की तरफ से। इतनी रोमांटिक एनर्जी है तो कुछ अच्छे अच्छे कार्ड्स आने चाहिए। उम्मीद पे दुनिया कायम है। इमीडिएट एक्शन में पहला कार्ड है इंट्यूशन विद सफरिंग इन साइलेंस। देखिए आने वाले टाइम में स्पेशली 27 आवर्स के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन कमिटमेंट को लेकर बहुत ज़्यादा सोचेंगे, और ये भी इन्हें रियलाइजेशन होगा कि मैंने बहुत गलतियां करी हैं लाइफ में। अकेले में सफ़र करना, अकेले में बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करना, कमिटमेंट को लेकर मैंने बहुत रूडली बिहेव कर दिया, या मैंने किसी डिसीजन को पीसफुली रिजॉल्व नहीं किया। काश कि मैं उस टाइम पे पीसफुल रिजोल्यूशन निकालने की कोशिश करता या करती, मैं बहुत रूड हो गया। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सब कुछ बैलेंस रहेगा। थोड़ा अगर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो रिजॉल्व होगी, बट अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो बातचीत यहाँ पर होते हुए नज़र आ रही है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें कन्वर्सेशन रिसीव होगी। क्या मैसेज देंगे आपके पर्सन आपको? ये आपको ये कहेंगे कि होप रखो, हम दोनों के बीच में जो भी अथॉरिटेटिव लोग हैं मैंने प्लान कर लिया है कि कैसे निकलना है उन सिचुएशन से। आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, इसलिए आपसे बातचीत होगी और आपके साथ परमानेंट यूनियन से रिलेटेड भी कुछ एक्शंस लिए जाएंगे। सो बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल कर आई है। कमिंग 27 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी है। कुछ लोगों से ये 27 घंटे के अंदर रेजोनेट करेगी, मैक्सिमम 90 घंटे के अंदर की ये वाइब्स हो सकती है। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेजेस क्या हैं आपके लिए? अपने हर दिन को यूज़फुल और ऐसा बनाइए जो कि आपको याद रहे, यादगार बनाइए। कुछ ना कुछ ऐसे कर्म डेली किया कीजिए। अपने किसी भी डे को एक तरह से पूरा वेस्ट मत किया कीजिए। कुछ ना कुछ ऐसे कार्य ज़रूर किया कीजिए जो कि आपके सोल मिशन से रिलेटेड हो, सोल पर्पस से रिलेटेड हो। योर बिलीव्स आर राइट फॉर यू। अपने बिलीफ पर हमेशा बिलीव किया करिए। कुछ लोग की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, बट वो लोग हमेशा अपनी इंट्यूशन को नकार के, अपनी इंट्यूशन की डिसरिस्पेक्ट करके, अपनी इंट्यूशन की को वीक कर देते हैं। तो कभी भी अपनी इंट्यूशन को डिसरिस्पेक्ट मत करिए। अगर आपका बिलीफ कुछ कह रहा है तो उसको फॉलो कीजिए, भले दुनिया आपके बारे में कुछ भी कहे, अच्छा या बुरा, जस्ट फॉलो योर बिलीफ। दूसरी चीज़ कि ऐसे ही थॉट्स अपनी लाइफ में क्रिएट करो जो आप रियलिटी में देखना चाहते हो। कई लोग होते हैं जो सिर्फ नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं कि मेरी लाइफ में तो कभी कुछ अच्छा होगा ही नहीं, मेरी लाइफ में तो सिर्फ बदनसीबी ही रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। ऐसी चीज़ें बोलते हैं, हर बात में नो कहते हैं कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो
आप एक तरह से उस चीज़ पे ठप्पा लगा रहे हैं, स्टैम्प लगा रहे हैं कि वो ऐसा ही रहेगा, क्योंकि आप खुद अग्री कर रहे हैं। सो नेवर एग्री ऑन नेगेटिव सिचुएशंस। हमेशा कितनी भी आप गड्ढे में ही क्यों ना गिरे हों, होप रखनी चाहिए कि कोई ना कोई आएगा हाथ और आपको निकाल लेगा। अगर आप होप ही नहीं रखेंगे तो सिचुएशन तो वर्स्ट होनी है, क्योंकि आपकी फ्रिक्वेंसी यूनिवर्स रीड करता है। तो हमेशा अच्छे अच्छे थॉट्स क्रिएट करो आपकी लाइफ में कि आप बहुत ऊपर जा रहे हो, बहुत तरक्की कर रहे हो, बहुत अच्छा आपका लाइफ स्टाइल है, आपका रहन सहन है, आप बहुत स्पिरिचुअलिटी में आगे जाना चाहते हो, तो आप बहुत अलाइनमेंट में हो, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमेशा अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। अबंडेंस इज़ योर राइट। हर कोई अपनी लाइफ में खुशियाँ डिज़र्व करता है। भगवान किसी के दुश्मन नहीं है कि आपको खुशियाँ देंगे, उसको खुशियाँ नहीं देंगे। आप हर कोई अपनी लाइफ में खुशियाँ डिज़र्व करते हो, और जब आप फ्रिक्वेंसी आप उस तरह की रिलीज़ करते हो तो वो खुशियाँ ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आने लगती हैं। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।